देखिए आज का सवाल देखेंगे। इसमें कहा गया 3/5 तथा 7/9 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखिए। तो ऐसे सवालों को करने का क्या तरीका है आप देख लेंगे। जैसे आपको संख्याएं दी गई हैं क्या 3/5 और दूसरी संख्या दी है 7/9। तो आपको क्या करना है, इसमें इसके हर और अंश को दोनों को इसके हर से गुणा कर दो 9 से, यहाँ 9 से। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से, चूंकि इसका हर क्या था 5 से ऊपर गुणा और 5 से नीचे गुणा। तो इस प्रकार से संख्या हमारे पास बन जाती है कितनी 27/45 और इधर बन गया आपका ये 35/45। अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 27/45। ये छोटी है किससे, एक एक जोड़ते चले जाओ ऊपर 28/45 और ये छोटा है किससे 29/45 और 29/45 छोटा है 35/45 से छोटा। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, दो संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच एक तो होगी 28/45 और दूसरी होगी 29/45। तो ये इसको करने का तरीका। अब देखिए अगला प्रश्न है, इसमें भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या में अंतर बताओ। तो अंतर बताना तो क्या करें, करने का तरीका है, देख लेंगे। यहाँ तो आप इसका लिख देंगे उत्तर क्या होगा, वो यहाँ पे आपने हेडिंग डाल दिया दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है। पहले लेते हैं यहाँ पे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होगी ये भाज्य संख्या, इसका लिखेंगे जो संख्या वन तथा अपने आप से विभाजित होने के साथ साथ किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो। किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। अब लिखेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या ये क्या होती है, जो संख्या अपने आप के और वन के अलावा किसी नंबर से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं ना। जो संख्या अपने तथा वन के अलावा या अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि, ये सब अभाज्य संख्या है। अब देखिए अगला सवाल देखेंगे। इसमें कहा 5784 को विस्तृत रूप में लिखिए। अब इसको विस्तृत रूप में लिखने का तरीका देखिए, इसका क्या हल है। ये मैंने लिख दिया, इसका उत्तर कैसे आपको लिखना है इस प्रश्न का।
तो यहाँ पे लिखेंगे 5784। इसको विस्तृत रूप में लिखने का तरीका देखेंगे। पहले देखेंगे कि 5 का स्थानीय मान क्या है। 5 गुणा उसके स्थानीय मान से गुणा कर देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसे 1000 से गुणा कर देंगे। प्लस लिखेंगे 7 का स्थानीय मान कितना है देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसे 100 से गुणा कर देंगे। प्लस 84 में 8 का स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई, तो इसे 10 से गुणा कर देंगे। प्लस 4 का स्थानीय मान क्या है, 1 से, इकाई, तो 1 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका जो विस्तृत मान हुआ वो हुआ 5000 प्लस 700 प्लस 80 और प्लस 4। ये इसका आंसर इस प्रकार से हमारा हो जाता है, विस्तृत स्वरूप इसका। देखिए अगला सवाल देखेंगे, इसमें कहा x बार का मान क्या होता है। तो कैसे करेंगे इसको, इसका उत्तर यहाँ पे आप लिखेंगे और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्या x बार बराबर 10 होता है, x बराबर 10, तथा अगर x के ऊपर बार लगा दें तो इसको 1000 से गुणा हो जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो आपका 10,000 हो जाता है। ये आपका उत्तर हो गया इसका। देखिए इसमें कहा गया अगले 5वें सवाल में 5 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देख लेते हैं। देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है ना। ये कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका समझ लेंगे। इसको क्या करते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक अंक जो होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब इसे हम 4 अंकों का बनाना है तो इसके आगे सबसे छोटे 3 डिजिट लगा देंगे और सबसे छोटा डिजिट होता है 0, 1, 2, 3। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी 4 अंकों की वो 1000 हो जाती है। ठीक है, अब इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है ना। 1000 की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कैसे करते हैं, किसी भी संख्या का अगर पूर्ववर्ती निकालना है आपको तो उसमें से 1 घटा दो तो ये बन जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अर्थात 999। ये इसका आंसर इस प्रकार से आपका हो जाता है।